जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अब और न मन भटके, आंखें छोड़ आई तेरी चौखट पे। जो निभाएगा वो बताएगा नहीं, और जो बताएगा वो निभाएगा नहीं। इसलिए आंखें पढ़ना सीखिए, क्योंकि लफ्ज राजे दिल बताएगा नहीं। आज हम लोग मानव नेत्र के बारे पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं मानव नेत्र। दुनिया जो इतनी सुंदर लग रही है, इतनी रंग बिरंगी लग रही है, ये मानव नेत्र देखने में सक्षम है। तभी तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर कार्य करने वाला कुदरती प्रकाशीय यंत्र है मानव नेत्र। यह कैमरे की तरह कार्य करता है। अगर ये कैमरे की तरह कार्य करता है तो मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का है? 576 मेगापिक्सल का है। हम लोग एक आंख से कितना डिग्री का क्षेत्र देख पाते हैं? 150 डिग्री के क्षेत्र को देख पाते हैं, जबकि दोनों आंख से 180 डिग्री के क्षेत्र को देख पाते हैं। आप ऐसा नहीं करिएगा 150 150 300 नहीं सोच लेंगे। अगर हम लोग 300 डिग्री क्षेत्र देख पाते हैं तो पीछे वाले भी बहुत सारे हिस्से को देख पाते हैं। आदमी को तो 180 डिग्री क्षेत्र दिखता है, इतना में ही इतना ज्यादा आंख मटका करता रहता है। देखते हैं अगर और ज्यादा दिखता तो कितना और ज्यादा इसका दुरुपयोग करने लग जाता। क्या आप लोग को ज्ञात है हम लोग को दो आंख होने का कारण एक ये भी है कि ज्यादा क्षेत्र को देख पाए, और एक मुख्य कारण है कि दो आंख हमें त्रिविमीय चीजों को देखने में मददगार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी कितना है? 6 मीटर। स्पष्ट देखने की कह रहा है। 6 मीटर तक के हम लोग क्या कर सकते हैं? चीजों को स्पष्ट देख सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं, है ना। और ध्यान में रखेंगे सभी लोग, इसी को 6x6 विजन हम लोग कहते हैं। यही फीट में कहेगा तो 20x20 कहते हैं, 20x20। तो ध्यान में रखिएगा। अधिकतम देखने की तो दूरी कितनी है? अनंत है, माने अधिकतम देखने का कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो अधिकतम दूरी पर होता है, क्या उसको स्पष्ट दिख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। शरीर का एकमात्र अंग आंख है जिसका आकार जन्म से मृत्यु तक नहीं बदलता है। ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इसका नेत्र गोलक का जो व्यास लगभग, ये एनसीईआरटी का डेटा है, 2.3 सेंटीमीटर। जबकि नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। नाभिक दूरी किसको बोलते हैं? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नाभिक दूरी कहते हैं। ये डेटा 2.5 सेंटीमीटर भी कहीं आप देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक में जो लिखा हुआ है 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर, उसमें से आप सबसे पहले प्रायोरिटी कितना देंगे? 2.3 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में कहेंगे तो 23 मिलीमीटर कह सकते हैं, या लगभग 25 तक हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट, नेत्र दान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान कर दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा। मृत्यु के कितना देर के पश्चात? 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र दान कर देना चाहिए। क्या आप लोगों को ज्ञात है मरने के बाद भी हम लोग की आंख की कोशिकाएं क्या रहती हैं? जीवित रहती है 4 से 6 घंटे के अंदर। लेकिन अगर कोई संक्रमण रोगी है तो वो क्या कर सकता है? नेत्रदान नहीं कर सकता है, नहीं तो वो रोग उसमें भी चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आंख का रंग का अर्थ है आइरिस के रंग से। ध्यान में रखिएगा। आइरिस के रंग के कारण ही त्वचा का, आइरिस का जो रंग होता है, त्वचा का रंग जिसके कारण होता है, बाल का रंग जिसके कारण होता है, मेलानिन के कारण, उसी के कारण उसका रंग दिखता है। सामान्यतः आंखों का जो आइरिस का रंग भूरा या काला होता है, लेकिन देखेंगे किसी किसी के आंख का रंग नीला होता है। तो नीले आंख वाले जो लोग होते हैं, उसका नीला होने का एक कारण ये है क्योंकि उसमें मेलानिन की कमी होती है, और मेलानिन की कमी हो जाने के कारण उसका आंख का रंग नीला। और कहा जाता है नीला आंख वाला जितना भी लोग है वो किसी न किसी तरीके से एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? नेत्र विज्ञान है, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेत्र रोग, कौन कौन से नेत्र रोग हो जाते हैं, जो बड़े आसानी से याद रहेगा। इससे कई बार प्रश्न पूछता रहा है।
चलिए देखते हैं हम लोग। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसको ध्यान में रखेंगे। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में, इसमें जो बीमारी का नाम है वही दिखता है। नाम है निकट दृष्टि दोष तो निकट दिखेगा, नाम है दूर दृष्टि दोष तो दूर वाला दिखेगा। जो बीमारी का नाम है निकट और दूर में वही दिखता है, उसका अपोजिट नहीं दिखता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट दिखता है, कौन नहीं दिखता है? दूर वाला नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखता है, कौन नहीं दिखता है? निकट वाला नहीं दिखता है। अभी आगे जान पाएंगे इसका नाम ऐसी आखिर निकट और दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसको याद कैसे रखेंगे? तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। तो याद रखेंगे, मेरे पिया निकट आओ, तो मायोपिया निकट से निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। और आव से अवतल लेंस, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें माइनस पावर होता है, मायोपिया माइनस, मायोपिया माइनस अवतल लेंस, जिसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। गलती से मिरर नहीं बांट दीजिएगा, ऑप्शन में मिरर भी रहेगा लेंस भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, लेंस पर उतर जाएगा। दूर दृष्टि दोष कहेंगे तो दूर तो उत्तल लेंस से दूर करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? हाय रे मेरे मोटोपिया दूर काहे गया। तो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। बोलिए इसको कैसे? दूर तो उत्तल लेंस से दूर करते हैं। एक आता है जरा दृष्टि दोष। जैसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा इसको प्रिस्बायोपिया कहते हैं। तो पास वो आने लगे जरा जरा, दूर वो जाने लगे जरा जरा। तो पास से प्रिस्बायोपिया और जरा दृष्टि दोष, चूंकि बुढ़ापे की अवस्था में, जरा मतलब शरीर जर्जर होने लगता है, बूढ़ा वाला अवस्था में जब चले जाते हैं, तो इसमें पास और दूर दोनों देखने में दिक्कत होती है। इसलिए इसमें जो लेंस लगेगा वो क्या होगा? दोनों लेंस लगेगा, जिसे हम कहेंगे द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट आता है अबिंदुकता की बीमारी, जिसको ऑस्टिमेटिज्म कहा जाता है। जिसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, जिसको सिलिंड्रिकल लेंस कहते हैं। अबिंदुकता की बीमारी में क्या होती है? जो कॉर्निया होता है वो ठीक से गोल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता का मतलब, अगर कोई भी चीज उठा हुआ है यानी ऊर्ध्वाधर या तो जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दिखने में दिक्कत होता है। इसको मोटा मोटी समझिए, अगर किसी को ये बीमारी हो गया है अबिंदुकता का, तो अगर चेहरा किसी का देखेगा तो पूरा प्लेन लगेगा, एकदम पटरा जैसा लगेगा, ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा ये मोतियाबिंद। अच्छा, इसको दूर कैसे करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस, मोटा सा लेंस लग जाता है। मोतियाबिंद, जिसको हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं। नेत्र लेंस पर क्या हो जाता है? पतली सी परत बन जाती है, उसको ऑपरेशन करके हटाया जाता है। तो ये शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक होता है, बाय ऑपरेशन। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में इसमें दिखता नहीं है, और विटामिन ए की कमी के कारण चूंकि होता है, तो विटामिन ए की पूर्ति किया जाएगा, तो रतौंधी को ठीक किया जा सकता है। और वर्णांधता, ये चूंकि आनुवंशिक बीमारी है, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसको डाल्टनिज्म के नाम से भी जानते हैं, जॉर्ज डाल्टन को भी ये बीमारी थी। याद रखा जाना, चूंकि माँ द्वारा गिफ्ट में मिलता है, इसलिए कोई माँ का बाप इसको ठीक नहीं कर पाता है। तो ये दृष्टि दोष से संबंधित जानकारी को देखें, कैसे याद रख पाएंगे? आइए, निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो मेरे पिया निकट आओ, तो मेरे पिया से मायोपिया, निकट से निकट दृष्टि दोष, आओ से अवतल लेंस से दूर करते हैं। मायोपिया में माइनस पावर लगता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, हाय रे मेरे मोटोपिया दूर काहे चल गया। तो हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, दूर तो ओ उत्तल लेंस से दूर करते हैं। जरा दृष्टि दोष, तो पास वो आने लगे जरा जरा, दूर वो जाने लगे जरा जरा। यानी पास और दूर का दोनों प्रॉब्लम होता है जरा दृष्टि दोष में, दोनों तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। अबिंदुकता, अबिंदुकता ऑस्टिमेटिज्म, बिंदु बेलनाकार लेंस से दूर करेंगे। मोतियाबिंद हो जाएगा तो शल्य चिकित्सा, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से, और वर्णांता तो ये है क्या? ला इलाज। तो ये हम लोग देख पाए दृष्टि दोष। अब
मानव नेत्र के अंगों के बारे में जानते हैं। चलिए, क्या आप लोग को ज्ञात है मानव नेत्र लेंस की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? 4 डायोप्टर होती है। अब प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग, मानव नेत्र कितना मेगापिक्सल का होता है? दूसरा प्रश्न है, हम अपनी एक आंख से कितना डिग्री के क्षेत्र को देख पाते हैं? मानव नेत्र चूंकि एक कैमरे की भांति कार्य करता है, इसलिए याद रखें हम लोग जो पलक है वो कैमरे के किस अंग से तुलना करेंगे? शटर से उसकी तुलना हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग बताएंगे मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहते हैं? कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हमारे आंखों के कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में। थोड़ा सा इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखने के बाद कुछ अंगों का अनुमान लगा पाएंगे किसको क्या क्या कहते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा मानव नेत्र, और मानव नेत्र में देख पा रहे होंगे ये जो ऊपर पारदर्शी है, ऊपर की ओर उभरा हुआ हिस्सा है, और ये आइरिस और पीपल के आगे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो ये हिस्सा है क्या? कॉर्निया, ठीक है ना? ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो पिपिल के आकार को घटाता बढ़ाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। पीपिल जिसको हम लोग पुतली कहते हैं, ये पतली गली है वहीं से। ये देखिए कॉर्निया, आपको उभरा हुआ भाग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये नेत्र लेंस है, इसमें विट्रस लिक्विड होता है। आगे देख पाएंगे कौन कौन सा लिक्विड होता है। आइए यहाँ पर देखिए ऑप्टिक नर्व है, यहीं से क्या होता है? सिग्नल जाता है, जिसको दिक् तंत्रिका यंत्र के नाम से जानते हैं। तंत्र ये है रेटिना, जहां पर ये आंखों का पर्दा है, जहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं कॉर्निया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। कॉर्निया ध्यान में रखा जाना चाहिए, नेत्र का अग्रभाग है, यह पारदर्शी और उभरा होता है, इसी से होकर प्रकाश पुतली में जाता है। इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती, इसीलिए यह सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है। हम लोग का शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है कॉर्निया, जो रक्त से क्या करता है? ऑक्सीजन नहीं लेता है, सीधे कहां से लेता है? वायुमंडल से लेता है। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, किस बीमारी में द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? एक अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, हम लोग के आंखों की क्षमता कितनी होती है? कितनी डायोप्टर होती है? कमेंट में उत्तर देंगे। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है, आप लोग कमेंट में उत्तर करेंगे। नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे पश्चात कर ही देना चाहिए? कॉर्निया ठीक से गोल नहीं होने के कारण कौन बीमारी होती है? ऑस्टिमेटिज्म की बीमारी। और कॉर्निया का लोकेशन कहां होता है? आइरिस के जस्ट आगे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आगे, जो मानव नेत्र का अंग है आइरिस। आइरिस को हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के जस्ट बाद होता है कौन? परितारिका। नेक्स्ट, आंख का रंग का मतलब किसके रंग से होता है? आइरिस के रंग से होता है। कौन बताएंगे किसी मनुष्य के आंख का रंग नीला किसके कमी के कारण हो जाता है? उत्तर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। आंख का रंग का मतलब आइरिस के रंग से है। आइरिस ध्यान में रखेंगे, जिस तरह से फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह आइरिस प्रिंट होता है। आप लोग को आधार कार्ड बना होगा तो देखे होंगे आई का भी स्कैन किया गया होगा, ठीक है ना? तो जिस तरह फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है उसी तरह आइरिस प्रिंट भी सबका अलग अलग होता है। आइरिस पुतली के आकार को छोटा बड़ा करता है, अर्थात प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ज्यादा प्रकाश रहेगा तो पुतली के आकार को छोटा कर देता है, कम प्रकाश रहेगा तो बड़ा कर देता है। पुतली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल, आइरिस। क्या ये चीज आप लोग जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है ना, रंगों को नहीं देख पाता है, वो ज्यादा दूर तक भी नहीं देख पाता है। और क्या आप लोग को ये ज्ञात है, बच्चा 6 सप्ताह तक रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता है जन्म के बाद, कि उसकी अश्रु ग्रंथि क्या होती है? विकसित भी नहीं रहती है। पुतली, अच्छा एक चीज और जानेंगे, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसके दिमाग से बड़ा उसका आंख का आकार होता है ना? पुतली, आइरिस में प्रकाश को अंदर जाने के लिए जो छिद्र होता है उसी को पुतली कहते हैं। आइरिस का रंग भले ही क्या होता है? अलग अलग होता है, किंतु पुतली हमेशा काला ही दिखता है, क्योंकि इससे प्रकाश अंदर जाता है और कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होता है।
ज्यादा प्रकाश की स्थिति में आइरिस पुतली के आकार को छोटा कर देता है, जबकि कम प्रकाश की स्थिति में बड़ा कर देता है। क्या आप लोग को यह ज्ञात है, बकरी एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसके आंख का पुतली का आकार गोल ना होकर आयताकार होता है। आप लोग कभी इस चीज को ध्यान दिए हैं कि नहीं? बकरिया के आंख देखिएगा, कभी बकरी के साथ आंख मटका करिए। चलिए आप लोग को चित्रों में दिखा देते हैं। ये बकरी का आंख है, देखिए आयताकार है, देख पा रहे होंगे। क्यों आयताकार होता है? ताकि इसको क्या हो सके, इसीलिए बकरी देखिएगा जब चर रही होती है तो चरते चरते क्या होता है ना, अचानक मुड़ी उठा के देखिएगी, कुतवा तो भूखेगा तो फिर चरना चालू करती है। चारों तरफ एक नजर दौड़ाई, पूरा ज्यादा क्षेत्र देखा, कहीं कुत्ता उतना नहीं है, फिर लग जाती है। इस तरह से हम लोग जान पाए। क्या आप लोग को यह ज्ञात है, बकरी के शरीर का तापमान सर्वाधिक होता है 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नेत्र लेंस के बारे जानते हैं। नेत्र लेंस के बारे जानना है। नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है और नेत्र लेंस का पूर्णांक 1.44 होता है। नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। नेत्र लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है, जिसे मस्तिष्क क्या करता है, सीधा करके देखता है। नेत्र लेंस सिलेरी मांसपेशियों, जिसको हम लोग पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं, से लटका होता है और ध्यान में रखेंगे आवश्यकता अनुसार उसकी मोटाई को घटाता बढ़ाता, उसके फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है। इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है ना। चलिए, नेत्र लेंस पर पतली परत बन जाने से धुंधला दिखने लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, मोतिया बिंद के नाम से जाना जाता है। आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे, मोतिया बिंद को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? एक शब्द याद रखिएगा जिससे आपको पता चलेगा, नींबू। जैसे ही नींबू कहेंगे तो याद रखेंगे, नी से निकट दृष्टि दोष, म से जाएगा मोटाई नेत्र लेंस की, ब से बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस की मोटाई निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। नेत्र लेंस और ध्यान में रखेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी और नेत्र लेंस की मोटाई में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी मोटाई बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, और फोकस दूरी घटने से नेत्र लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना पर ना मिल करके उसके निकट मिलती है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों निकट दृष्टि दोष नाम पड़ा, पता चला? तो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए, मिलना चाहिए रेटिना में, लेकिन रेटिना के निकट यानी पहले मिल जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिससे उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें रेटिना पर ना काटकर रेटिना से दूर काटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि ये पारदर्शी होता है, प्रकाश संवेदी होता है, कौन, रेटिना, तो काटना चाहिए यहाँ, तब स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन क्या हो जाता है, इसको पार कर जाता है, रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में दूर वाला दिखता है, कौन नहीं दिखता है, निकट वाला नहीं दिखता है। तो आप लोग बताएंगे निकट दृष्टि दोष में कौन वाला नहीं दिखता है। नेक्स्ट, रेटिना, जिसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, यह हमारे आंख का क्या है, पर्दा, जिसे हम लोग स्क्रीन कहेंगे। नेत्र लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, और रेटिना के बीच पाया जाने वाला पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिसको येलो स्पॉट कहते हैं। रेटिना के अंध बिंदु, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि वहीं से होकर क्या होता है, प्रकाश का जो सिग्नल है, जो प्रतिबिंब बना है, वो मस्तिष्क में जाएगा। तो रेटिना के प्रकाशीय तंत्र से होकर प्रतिबिंब का सिग्नल मस्तिष्क तक जाता है, जिसे मस्तिष्क सीधा एवं वास्तविक आकार में बदलता है। रेटिना में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से एक को कहते हैं शंकु कोशिकाएं और एक को बोलते हैं छड़ कोशिकाएं, कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स। रंगों को देखने में मददगार कौन होता है, तो शंकु कोशिकाएं, और इसी कोशिकाओं की जब कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वर्णांधता की बीमारी होगी तो याद रखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को सीबी होता है तो कहेगा, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, काहे लागी, काहे कि उसको लाल और हरा दिखता ही नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो बोलिए, कलर ब्लाइंडनेस में वर्णांता में कौन कौन रंग नहीं दिखता है, तो लाल और हरा रंग नहीं दिखता है।
अच्छा, क्षण कोशिकाएं। अच्छा, एक चीज और जानना, अगर अर्जित वर्णांधता है, माने आनुवंशिक नहीं, जन्म के बाद अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन में टाइम देने लगा है, कम लाइट में पढ़ने लगा है, उससे अगर कोशिकाएं नष्ट हो गई है, तो इस तरह के कलर ब्लाइंडनेस को अर्जित कलर कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अर्जित वर्णांधता कहते हैं। उसमें नीला और पीला नहीं दिखता है, किसमें? अर्जित वाला में, ठीक है ना। और जो आनुवंशिक होगा उसमें लाल और हरा नहीं दिखता है। क्षण कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता देखने में मददगार है, इसके कमी से क्या होती है? रतौंधी की बीमारी होती है। तो ध्यान में रखेंगे सभी लोग, मुर्गा में शंकु कोशिकाएं अधिक होने के कारण भोरवा में यानी सुबह सुबह सूर्य के लाल किरणों को आसमान में देखकर सुबह होने का पता उस कर लेता है और जल्दी वो क्या होता है? बोलने लग जाता है। निशाचर प्राणियों में क्षण कोशिकाएं अधिक होती है, इसलिए वे रात में वे आसानी से देख लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। रेटिना से रेटिनॉल बना है जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, अतः आंखों के लिए लाभदायक विटामिन कौन है? विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से ही कौन बीमारी हो जाती है? रतौंधी की बीमारी हो जाती है। रतौंधी की बीमारी में ध्यान में रखेंगे कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? तो क्षण कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। आगे जानिएगा, जलीय द्रव जो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भरा द्रव है, जलीय द्रव को नेत्रोद भी कहते हैं और इसको एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? काजल शब्द से। जैसे ही बोलेंगे काजल तो का से निकालिए कॉर्निया, ज से निकालिए जलीय द्रव और ल से निकालिए लेंस, यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन होता है? जलीय द्रव। कांचाप द्रव कहता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरा द्रव को कांचाप द्रव कहते हैं। अगर हम लोग इसको चित्र में देखना चाहेंगे तो देखिए, ये है आगे कहीं सा कॉर्निया, ये है नेत्र लेंस। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में कौन है? जलीय द्रव है। और ये है नेत्र लेंस और ये है रेटिना, इसके बीच में कौन भरा है? कांचाप द्रव भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं जिसको स्क्लेरॉइड के नाम से जानते हैं, और रक्ताभ उसके जस्ट निचला परत को हम लोग रक्ताभ पटल कहते हैं जिसको कोरॉइड के नाम से जाना जाता है। दृढ़ पटल आंख का सबसे बाहरी आवरण जो दृढ़ अपारदर्शी पदार्थ से बना होता है उसी को कहते हैं दृढ़ पटल। रक्ताभ पटल किसको कहेंगे? दृढ़ पटल के आंतरिक भाग रक्ताभ पटल के नाम से जाना जाता है। दृढ़ पटल के पूरे खोखले भाग को ही क्या कहते हैं? नेत्र गोलक, आई बॉल कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 25 mm 25 मिलीमीटर जो 2.5 सेंटीमीटर होगा। एनसीईआरटी में हालांकि 2.3 सेंटीमीटर दे रखा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ज्यादा प्रायोरिटी आप लोग एनसीईआरटी वाला दीजिएगा। और त्रिज्या बोलेंगे तो इसी का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। और नेत्र लेंस का नाभिक जो अभी देख पाए 20 mm होता है जिसको 2 सेंटीमीटर कहेंगे। नेत्र लेंस का नाभिक किसको बोलते हैं? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को ही कहते हैं नेत्र लेंस का नाभिक। आंखों से जुड़ा हुआ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए जानते हैं जो बड़े काम के बिंदु हैं। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बताइएगा। हम लोग को अगर ऑस्टिमेटिज्म की बीमारी हो जाए यानी अबिंदुकता की बीमारी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट, मस्तिष्क के बाद सबसे जटिल संरचना किसकी होती है? आंख की होती है। बताइए कौन से जीव का आंख का जो पुतली का आकार है वो आयताकार होता है? प्रश्न का उत्तर देंगे। जिस तरह फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह से आइरिस प्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट में 40 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जबकि आइरिस प्रिंट में 256 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग ढांचा बना रहता है। आईब्रो हमें किससे बचाता है? आजकल लोग आईब्रो क्या कर देते हैं? बनवा के पतला करवा लेते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें पसीना, धूलकण, गंदगी को आंखों में गिरने से बचाता है। दोनों आईब्रो के बीच का स्थान को ग्लेबेला कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर टिकली साटा जाता है ना, जहाँ पर क्या किया जाता है? टिकाव का लगाया जाता है, जहाँ टिकता है दिमाग को टिकाने के लिए। दोनों आईब्रो के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? ग्लेबेला। आंखों का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है और कम मेलानिन के कारण आंख का रंग क्या होता है? नीला होता है। ओमेटाफोबिया क्या है? आंखों का डर। बहुत लोग को दूसर के आंख देख करके डर लगता है तो उसको क्या बोला जाता है? ओमेटाफोबिया कहा जाता है। शरीर की सबसे तेज मांसपेशी आंखों में ही होती है, इसीलिए तुरंत हम लोग पलक झपका लेते हैं, है ना।
अचानक कुछ देखते हैं तो पलक झपका लेते हैं, इसीलिए तो कहते हैं पलक झपकते ही हम आ रहे हैं। ये मुहावरा भी है। हेट्रोक्रोमिया अगर बोलेंगे तो दोनों आंखों का रंग अलग अलग अगर हो जाता है तो इस बीमारी को हेट्रोक्रोमिया कहा जाता है। सिकंदर का आंख एगो भूरा था और एगो नीला था, बड़ी खतरनाक दिखता था वो। मेरा वाला मत देखिए, मेरा वाला नहीं है, ठीक है, सिकंदर का था। तो हेट्रोक्रोमिया में दोनों आंखों का रंग क्या होता है, अलग अलग होता है। विजन को दिखाने के लिए 6x6 मीटर में हम लोग कहेंगे, चाहे 20x20 कहेंगे, फीट में ध्यान में रखेंगे, 6 मीटर में 20 फीट होता है। स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी है, स्पष्ट बोल रहा है तो ध्यान में रखेंगे 6 मीटर। अधिकतम देखने की क्या है, अनंत तक देख सकते हैं। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा। ग्लूकोमा दृष्टि का मुख्य चोर कहा जाता है। ये साइलेंट डिजीज है, धीरे धीरे क्या कर देता है, दृष्टि को कमजोर कर देता है ये, ठीक है। ग्लूकोमा की बीमारी किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ग्लूकोमा की बीमारी संबंधित है आंख से। ट्रेकोमा की भी बीमारी किससे संबंधित है, आंख से है। तो इस तरह से आंखों से संबंधित, मानव नेत्र से संबंधित चीजों को हम लोग जान पाए। इतना सुंदर, इतना प्यारा जगत लगता है, रंग बिरंगा संसार लगता है, आंख के कारण लगता है ना। इसलिए आंखों का ठीक से हम लोग को क्या करना है, ख्याल रखना है। आंखों को आपके ख्याल की जरूरत है, इसलिए ज्यादा मोबाइल ना चलाएं और ना ही नैन मटका करें। और इस तरह से हम लोग मानव नेत्र के बारे जान पाए। और कहते हैं क्या, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। कितना प्यारा वो अभिनय है कि आंखें भरी हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो। जिंदगी में दो चीज विश्वास करने के लायक नहीं होता है, और वो है महिलाओं के आंखों में आंसू और पुरुषों के होठों पर मुस्कुराहट। ये अक्सर झूठे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी जिंदाबाद।